हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में मानसून कब और कैसे आता है। व्हेन एंड हाउ डज मानसून कम्स इन इंडिया। तो जो मानसून शब्द है बच्चों, है ना, मानसून शब्द इसकी उत्पत्ति जो हुई थी अरबी भाषा से हुई थी। अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई थी। मौसम शब्द का अर्थ होता है कि जो है मौसम के अनुसार पवनों की दिशा का उलट जाना। मौसम के अनुसार पवनों की दिशा का उलट जाना। तो यहाँ पर मानसून आने के कारण जो में पहला कारण क्या है कि पानी की तुलना में जो है जमीन ज्यादा गर्म होती है। यहाँ पर आपके सामने ये तस्वीर दिख रही है, किसान है एक, और इस तरीके से देखिए जमीन फट चुकी है ये गर्मी के कारण। और इसमें धूप में और तप्त गर्मी में जो है हम नंगे पैर नहीं चल पाते हैं, क्योंकि हमारे पैर जलने लगते हैं। जबकि जो पानी है, पानी में अगर हम हाथ डालें या पैर डालें, तालाबों में लोग नहाते हैं, तो वो खाली जमीन की तुलना में बहुत ठंडा होता है या इतना गर्म नहीं होता है। ठीक है। दूसरा कारण जो है बच्चों, वो है गर्म हवा हल्की होकर ऊपर चली जाती है। जो ये जमीन है आपकी, ये जमीन से गर्म हवा क्या होती है, ऊपर जाने लगती है। ठीक है। ये हल्की होकर, तो लिहाजा यहाँ पर क्या बन जाता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है, निम्न वायुदाब क्षेत्र। यहाँ का वायु वायु का दबाव जो है बिल्कुल कम हो जाता है। वायु दबाव क्षेत्र क्षेत्र बन जाता है। ठीक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ बिल्कुल लो हो जाता है। जबकि यहाँ पर जहाँ पानी है, वहाँ पर इस जो है ये क्या नाम कहते हैं, वायुदाब अधिक होता है। तो यहाँ उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। उच्च वायुदाब क्षेत्र। ठीक है। क्षेत्र। अच्छा। तो इसके अलावा क्या है मानसून आने का कारण, कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर गमन करती हैं। तो जो यहाँ पर हमने कहा था उच्च वायुदाब क्षेत्र है, बताया था ना, यहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र और यहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र। इस जगह को भरने के लिए अब उच्च वायुदाब क्षेत्र से जो है हवाएं इधर को आने लगती हैं। ठीक है। इस क्षेत्र को भरने के लिए हवाएं यहाँ आने लगती हैं। यहाँ से फिर गर्मी के कारण पुनः हल्की होकर के ऊपर उड़ने लगती हैं। ठीक है। तो ये हवाएं जो है गर्म होकर ऊपर चली जाती हैं, और ऊपर जाने पर क्या होता है, ऊपर जाने पर जैसे जैसे ये ऊपर जाती हैं तो ऊपर क्या है, मौसम जो है ठंडा होता जाता है। हर 165 डिग्री में, हर 165 मीटर पर जो है 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाता है हमारा ना। तो टेम्परेचर कम होता जाता है। तो इस कारण जो है ये हवाएं भी क्या होती हैं, ठंडक मिलने से ऊपर जाने से ठंडक मिलती है ना, और ठंडक मिलने से क्या होता है, इनमें संघनन की प्रोसेस चालू हो जाती है। कंडेंस होने की प्रोसेस चालू हो जाती है, और संघनित होकर ये क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं बच्चों, है ना। बादल बन जाते हैं, और बादल बनने से बादल क्या होता है, काफी अधिक मात्रा में वर्षा करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम, देखिए ये आपके सामने ये ग्लोब का चित्र है, हमारी पृथ्वी का चित्र। तो यहाँ पर ये सामने आपको बीच में क्या दिख रही है, ये है हमारी भूमध्य रेखा, या इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये और ये इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, और उत्तरी गोलार्ध में है हमारी कर्क रेखा। तो यहाँ पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, अगर मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, लंबवत पड़ेंगी, तो यहाँ पर गर्मी क्या होगी, अधिक होगी, गर्मी अधिक होगी। और यदि यही किरणें जो है भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, सूरज की किरणें लंबवत अगर भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, तो उस समय भूमध्य रेखा की बेल्ट जो है ये सबसे अधिक गर्म हो जाएगी, और यहाँ पर वायुदाब क्या हो जाएगा, अधिक या कम, कम हो जाएगा ना, निम्न वायुदाब हो जाएगा, क्योंकि पवनें जो है ऊपर को उड़ने लगेंगी। और इसी प्रकार अगर सूरज की किरणें कर्क रेखा पर जाती हैं, तो यहाँ पर भी अधिक, यहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ेगी, और यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा, जबकि यहाँ क्या बन जाएगा, उच्च वायुदाब क्षेत्र। ठीक। तो जो होता है कि अब 21 जून जो है, 21 जून है ना बच्चों, 21 जून को जो है सूरज की किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, कर्क रेखा पर पड़ती हैं। कैसी पड़ती है, लंबवत पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। तो यहाँ का मौसम गर्म हो जाता है।
और 23 सितंबर को, ये तो 21 जून को तो जो है कर्क रेखा पर, और 23 सितंबर को ये रेखाएं, ये किरणें जो है सूरज की, ये कहाँ पड़ती हैं? ये विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो इस इलाके को पूरा गर्म कर देती हैं, जो इस बेल्ट में आते हैं सारे देश, उसको उनको गर्म कर देती है। और इसी प्रकार जो है, अगर हम बात करते हैं इसकी 22 दिसंबर की, किसकी? 22 दिसंबर की। तो 22 दिसंबर में क्या होता है कि सूरज की किरणें यहाँ लंबवत पड़ती हैं। तो ये मकर रेखा, यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है वहां पर पड़ती है, वहां पर के एरिया को, पूरी बेल्ट को क्या कर देती है? बहुत अधिक गर्म कर देती है। ठीक। तो इस प्रकार वहां पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, उसको घेरने के लिए पवनें दूसरी जगह से आती है, और वहाँ वायुदाब को उसके समानांतर, अपने समांतर करने की सोचती हैं। तो भारत में मानसून की बात करते हैं अब। ठीक है। भारत में मानसून क्या होता है बच्चों? दो प्रकार से आता है। ठीक है। दक्षिणी पश्चिम मानसून, ठीक है, और उत्तर पूर्व मानसून। ठीक है। तो दो प्रकार के मानसूनी हवाएं यहाँ चलती हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी उत्तरी पूर्व मानसून। ठीक। अब ये जो है हमारा भारत जो है, ये किस रेखा में आता है? अभी रेखा, मकर रेखा की बात की थी हमने ना। तो यहाँ पर जो है ये हमारे कर्क रेखा जो है हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है। और जबकि हिंद महासागर, ये पूरा हिंद महासागर इसमें नहीं आ रखा है, हिंद महासागर पूरा फैला हुआ है। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा जाती है, यहाँ पर भूमध्य रेखा कट काटती है। ठीक। तो भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें जब लंबवत पड़ती हैं, तो हिंद महासागर में ये काफी मात्रा में बारिश करती है। ठीक है। हिंद महासागर में। और धीरे 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 जब पृथ्वी घूम रही है, तो अब सूरज की किरणें कहाँ आ जाएंगी? इस एरिया में आ जाएंगी, है ना। ये तमिलनाडु, कर्नाटक आदि का एरिया में आ जाती है, तो ये आंध्र प्रदेश। ठीक है। इन इन पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ने लगेंगी। तो हिंद महासागर से जो पवनें हैं उस इस एरिया को, क्योंकि निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, तो इस एरिया को भरने के लिए जो हिंद महासागर से पवनें उठकर इस जगह को भरने की कोशिश करती हैं, और यहाँ पर क्या करने लगती हैं? बारिश करने लगती हैं। इसको हम कह देते हैं प्री मानसून। क्या कह देते हैं? प्री मानसून। ठीक है। पूर्व मानसून या मानसून से पूर्व जो होता है, जो बादल आते हैं उनको हम कहते हैं ना प्री मानसून आने लग गए। तो ये अब कब तक प्री मानसून चलेंगे? यहाँ आए, धीरे धीरे पृथ्वी घूम रही है, यहाँ पर ये एरिया जो है कवर करेगा। ठीक है। और यहाँ से यहाँ कवर करेगा। तो ये पूरा जो बादल आएंगे ये प्री मानसून के अंदर आएंगे। ठीक है। अब भारत में जो है मानसून कब आता है बच्चों? 21 जून के बाद आता है ना। 21 जून को क्या है के बाद क्यों आता है? क्योंकि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है ना सूरज की किरणें, बताया था मैंने। तो सूरज की किरणें यहाँ से लंबवत पड़ रही है, तो इसके बाद ही तो आएगा मानसून। तो 21 जून को सूरज की किरणें जो है ये आपकी कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जो कि भारत के बीच से होकर गुजरती है। अब आगे बात करें यहाँ पर, तो आप लोगों को पता होगा कि जो है वर्ष भर चलने वाली जो पवनें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं ना। तो कौन कौन सी होती हैं? तीन मुख्य पवनें होती हैं चलने वाली। एक होती है जिनमें से पछुआ पवनों का नाम आपने सुना होगा, पछुआ पवनें। ठीक है। पछुआ पवनें। इसके अलावा आपने सुना होगा व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें। इन्हीं को देख करके पहले लोग जो है अनुमान लगाते थे मानसून का। और व्यापारिक पवनों के अलावा एक होता है ध्रुवी पवनें, ध्रुवी पवनें। ठीक है। अब भारतीय मानसून के लिए जो है व्यापारिक पवनें जो होती हैं ना, ये व्यापारिक पवनें ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। व्यापारिक पवनें, और ये पवनें क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से आती हैं, दक्षिण पश्चिम से आती हैं। और अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या लाती हैं? आर्द्रता, आर्द्रता या नमी जिसे कहते हैं हम, आर्द्रता लाती है। ठीक है। तो आर्द्रता लाती हैं और पूरे भारत में जमकर ये बारिश करती हैं। होता क्या है कि ये पवनें जो है इधर को जा रही होती हैं। ठीक है।
इधर को जारी होती हैं। अब हमारा एरिया ये जो है कवर्ड तो होता है, लेकिन ये राजस्थान का एरिया जो है जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो यहाँ तो एक तो रेत है, ठीक है, तो ऊपर से गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र। तो उसके लिए जो है ये व्यापारिक पवनें जो जा रही होती है इधर को ना, इन ये भी इधर को घूम जाती हैं, इधर को घूम जाती हैं इस जगह को भरने के लिए, हमारे राजस्थान के इस गैप को भरने के लिए। तो ये कब होती हैं? ये सावन और जो भादो महीना कहते हैं, सावन और भाद्रपद का, तो उस महीने में ये चलती हैं। भारत में मानसून का अगर तिथिवार हम अवलोकन करें तो बच्चों ना, 25 मई को जो है ये मानसून हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुंच जाता है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद जो है मानसून 1 जून को जो है कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है केरल और चेन्नई के प्रदेश तक पहुंच जाता है। यहाँ कहीं कहीं पर मिजोरम का एरिया इसको भी ये कवर कर लेता है। फिर आगे अगर चले तो 5 से 10 जून के बीच ये पहुंच जाता है आपके कोलकाता और मुंबई का एरिया तथा कुछ पूर्वी राज्यों तक ये पहुंच जाता है। उसके आगे अगर हम देखें 10 से 15 जून के आसपास जो होता है, ये कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, पटना, नागपुर, अहमदाबाद आदि तक पहुँच जाता है। उसके बाद अगर 15 जून के बाद देखें तो ये कहाँ पहुँच जाता है, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, और जो है आपका जयपुर हो गया, यहाँ के एरिया को ये कवर कर लेता है। फिर उसके बाद 1 जुलाई तक ये जो है पूरे भारत में यहाँ तक पूरा फैल जाता है, पूरे भारत में पूरा मानसून हमारा फैल चुका होता है, इंक्लूडिंग ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो यहाँ पहुंच जाता है। उसके बाद जो है, अब है क्या बच्चों, जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो ये यहाँ पर नीलगिरी पर्वतमालाएं हैं, ठीक है। तो इनसे टकरा कर ये क्या होता है, 2 भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तो अरब सागर की शाखा में बढ़ जाता है, अरब सागर की शाखा शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है, वहाँ बढ़ जाता है। अरब सागर की शाखा जो है ये अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पर जो अरब सागर की शाखा है, ये जो है ये पश्चिमी घाट है हमारा, पश्चिमी घाट के समानांतर चलते रहती हैं। और इसके पीछे जो है, घाट के पीछे वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश उसको कहते हैं, जैसे ये पहाड़ है हमारा, यहाँ पर से पवनें जो है यहाँ पर बारिश करती है खूब, लेकिन इसका पिछला हिस्सा जो है सूखा रह जाता है, बहुत कम मात्रा में बारिश होती है, उसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। और इस एरिया को हम कहते हैं पवनाभिमुख एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बारिश होती है। तो इस तरीके से इस गैप को भरने के लिए, राजस्थान के इस गैप को भरने के लिए यहाँ से ये पवनें इसके समानांतर चलती हैं और टकराते हुए इन शिखरों पर, नीलगिरी के शिखरों पर यहाँ बहुत बारिश करती हैं। और इसको चलते चलते यहाँ पर अरावली पर्वत से माला जो है यहाँ इसके समानांतर चल देती हैं और उस तरफ नहीं जाती हैं। तो इसके समानांतर चलती हैं तो ये जो है इधर को बारिश करना शुरू कर देती हैं। राजस्थान का ये बहुत कम एरिया जो है कवर कर पाती हैं, और राजस्थान यहाँ से सूखा रह जाता है, क्या रह जाता है, सूखा रह जाता है। इसी के साथ जो है, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा यहाँ को चल देती है, ठीक है। यहाँ पर बारिश करते हुए आपका ये पूर्वोत्तर राज्य में घुस जाती है, पूर्वोत्तर राज्य में यहाँ पर, हाँ तो बच्चों एक कॉल आ गई थी। तो पूर्वोत्तर राज्य में यहाँ पर जो है पर्वतमालाएं हैं, हिमालय पर्वतमाला, तो यहाँ से टकरा जाती हैं, ये आगे जा नहीं पाती, यहाँ खूब बारिश कर देते हैं इन एरियो में। तो आपको पता होगा कि चेरापूंजी और मासिन राम ना, मासिन राम, ये ये दो यही हैं पूर्वोत्तर राज्य में, यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है ना। तो ये हमारे मुख्य 2 बिंदु हैं जहाँ पर बहुत तेज बारिश होती है। तो यहाँ पर ये मानसूनी पवनें फिर क्या करती हैं, वापस टकरा कर
इधर को आने लगती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड इस एरिया को करते हुए, कवर करते हुए यहाँ बारिश करती हैं। ठीक है। इस तरीके से मानसून पूरे भारत में फैल जाता है और बारिश करता है। तो उसके बाद हम इस वीडियो में कभी और डिटेल में बात करेंगे। कहीं किसी को दिक्कत हो रही हो तो आप बताइएगा। तो यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नहीं लगी तो हम तब भी कोशिश करेंगे, इसमें लगातार सुधार करने की कोशिश करूंगा मैं। फिर भी आपसे अनुरोध रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।